वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अच्छी देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की क्या थिंकिंग चल रही है। ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त सोच क्या रहे हैं। राइट नाउ क्या थिंकिंग में है आपके पर्सन जिस वक्त आपकी रीडिंग देखने आए। कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखे, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। शॉर्ट कंटेंट, क्विक एनर्जी अपडेट वहां पर आपको मिलेगी। वहां पर सारे शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा टाइम, 20 मिनट्स, इतनी ज्यादा टाइम की मैं वहाँ पे रीडिंग्स अपलोड नहीं करती। जो भी शॉर्ट कंटेंट देखना चाहता है, आपको शॉर्ट्स देखने हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अपलोड हैं। आपको ज़ोडिएक बेस्ड साइंस रीडिंग देखनी है शॉर्ट टाइम के लिए तो वहाँ पे बहुत सारी अपलोड हैं। ठीक है, अगर आपको एक पिका कार्ड देखना है, कल मैंने पिका कार्ड भी अपलोड कर दिया तो आप पिका कार्ड भी देख सकते हैं। करंट फीलिंग्स पे पिका कार्ड अपलोड करा है, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है अपने अपने पर्सन की पिका कार्ड देखने के लिए तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है, जिसको लेकर आप 24/7 सोचते हैं, वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आपकी रीडिंग देखने आए। लेट्स सी। ओके, वेट। इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको लेकर काफी कंफ्यूज, ब्लाइंड फोल्डेड, जिसको समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन में इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से इस इंसान का। ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी है। आप इसको लेकर 24/7 सोचते हैं और एक अनकंडीशनल लव है आपके अंदर, आप नहीं जानते। ठीक है, आप फेयरफुल है पूरे सिचुएशन को लेकर, इस पर्सन को लेकर कि आप इसको लूज ना कर दें, आपकी लाइफ से चले ना जाए। ठीक है, ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर काफी कंफ्यूज है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, ये पर्सन इतना कंफ्यूज क्यों है। ठीक है, काफी पर्सन क्रॉस रोड, मतलब कि जैसे ब्लाइंड फोल्डेड है, कुछ देखना नहीं चाह रहा, कुछ समझना नहीं चाह रहा, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है। अपने इसको ऐसा लग रहा है इसके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं दे सकता या आपको कुछ कर नहीं पाएगा आपके लिए। ठीक है, क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल, ये पर्सन अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है। मैं आपको पहले ही बोली थी, बहुत ज्यादा ये पर्सन प्रैक्टिकल हुआ है, प्रैक्टिकल माइंडसेट में आया हुआ है, सोचने समझने की कंडीशन में नहीं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप लोग के कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस से ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है। इसको ऐसा लगता है ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ये आपको कुछ नहीं दे पाएगा। जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप लोग के बीच रिलीजियस, कास्ट डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस या तो एजुकेशन डिफरेंसेस कुछ ना कुछ है जिसपे फैमिली सवाल करेगी और इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, ये मेंटल ब्लॉकेजेस, अपने आप को मेंटल जेल में फील करता है, फील कर रहा है राइट नाउ। इसको ऐसा लग रहा है इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक विजडम इसका कह रहा है कि ये ब्लॉक है। इसका विजडम, इसका जैसे कि जहां से ब्रॉटअप हुआ है, जहां अपब्रिंगिंग है, वो डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच। ऐसा हो सकता है कि आप कल्चर नहीं, आपका रिलीजन ही डिफरेंस है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, तो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस में है, या आपको एक फ्यूचर नहीं दे पाएगा, कोई मानेगा नहीं। ठीक है, मतलब कि रिलीजन, कास्ट डिफरेंसेस या सिचुएशन, आप एज डिफरेंसेस या तो एजुकेशन डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस की वजह से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं या अलग अलग माइंडसेट से आ रहे हैं। आप दोनों, इस पर्सन को ऐसा लगता है एक्सेप्ट कर भी लिया जाए तो आगे जाके सिचुएशन खराब हो जाएगी, आगे जाके आप लोग का फ्यूचर बन नहीं पाएगा, क्योंकि चीजें आप लोग, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर सेम कास्ट कल्चर के शायद चीजें आसान हो सकती हैं, सेम रिलीजन की चीजें आसान हो सकती हैं। आपके पर्सन मेंटल जेल में है। ठीक है, इस पर्सन ने शायद फ्रेंडशिप कर ली, दोस्ती कर ली, लेकिन ये इसको पता ही नहीं था इसमें इतना जाके ये सब कुछ आ गया। आप लोग के बीच एक लव रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाएगा या आप लोग इतना कुछ सोचने लगेंगे। अब इसको याद आता है फैमिली नहीं मानेगी,
फैमिली इशू क्रिएट करेगी, एजुकेशन कम है, या आपका यहाँ पर सिटी आप लोग के डिफरेंसेस है, कल्चर डिफरेंसेस है, रिलीजन डिफरेंसेस है, ठीक है। अब इस पर्सन को ये सब चीजें याद आ रही है। जब चीजें स्टार्ट हुई थी तब इस पर्सन को जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब मेंटल जेल और मेंटल ब्लॉकेजेस में आप वेट कर रहे हैं यहाँ पर इस इंसान का, ठीक है। आप चाहते हैं कि पर्सन फाइट करे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हुआ है, प्रैक्टिकली सोच रहा है, पहले नहीं सोचा इसने इतना प्रैक्टिकली, पहले ही सब कुछ याद नहीं आ रहा था इस इंसान को, ठीक है। ओके, ये पर्सन काफी ब्लॉक फील कर रहा है, एक्शन लेने की कंडीशन में नहीं है, या तो बात नहीं कर रहा, या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है बात भी कर ले तो आपको फ्यूचर नहीं दे पाएगा, ठीक है। अगर लेस टू कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में है भी, अगर आप क्या सोचता है आपको लेकर, इसके पास आपको देने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस, किसी से एडवाइस ले रहा है, कोई बोल रहा है अपनी देखो, अपनी लाइफ में देखो, अगर यहाँ पर कोई मेंटोर है किसी से एडवाइस लेता है तो उसको कोई इसी की कम्युनिटी का, इसी के कास्ट कल्चर का, या इसी के ग्रैंड फादर या मदर, या तो कोई फादर फिगर इस पर्सन को गाइड कर रहा है कि नहीं हो सकती ये सब चीजें, ठीक है। अपने माइंड में से ये सब निकालो, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या कोई गुरु है या कोई एडवाइजर है, इसको जैसे कि इसको फील हो रहा है कि सच में कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ दे नहीं पाएगा आपको। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, और क्या सोच रहा है पर्सन। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग करने वाला बहुत इंसान है, मैं आपको इतना बता दूं। थिंकिंग यहाँ पर लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस हो सकता है ये इंसान, बहुत ज्यादा थिंकिंग चल रही है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है ये पर्सन, एक्यूरियस भी हो सकता है ये पर्सन, कोई सा भी साइन का हो सकता है, लेकिन ये पर्सन डार्कनेस में है, ठीक। ये पर्सन जैसे कि अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, एफर्ट नहीं कर रहा, ब्लॉक फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, स्लीपलेस नाइट फील कर रहा है। स्ट्रेस में मतलब स्लीपलेस नाइट नहीं, उस चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचना, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके सोचते रहना कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को वन बाय वन सॉल्व करो, ठीक है। एक डब्बे में जमा मत करो प्रॉब्लम्स को, उसको सॉल्व करो। एक मतलब कि सॉल्व हमें करना चाहिए वन बाय वन, फिर सोचना चाहिए। जब आप सोच लेंगे इतनी सारी प्रॉब्लम है तो आप एक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लैरिफाई, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन है। लवर, दी डेविल। भाई मैं आपको क्लियर कट ही बता दूं, आपके पर्सन जिस भी कम्युनिटी के हैं, जिस भी कल्चर के हैं, आपके पार्टनर के या तो वहां पर मैरिज हुई हुई है, ठीक है, इसको क्लैरिटी दे दूं, या तो आपके पर्सन के फादर फिगर या मदर आपके पर्सन की कहीं ना कहीं अपने कास्ट कल्चर में मैरिज करवाना चाहते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शन है, ठीक है। ये फीमेल है या मेल है, इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, या तो कोई और किसी और की तरफ आपके पर्सन को जैसे कि फोर्स किया जा रहा है, ये हमारा कास्ट कल्चर है, ये हमारी चीजें हैं, ठीक है। आपके पर्सन एक डेविलिश, कोई ना कोई डार्क साइड है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, साइलेंट हुआ हुआ है, तो इसके पीछे इस पर्सन की लाइफ में कुछ और चल रहा है जो आपको नहीं पता, या आपको पता ही नहीं इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, ठीक है। ऑलरेडी कोई और है, यहाँ पे डबल एनर्जी लग रही है, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस लग रही हैं, कोई ना कोई डार्कनेस, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी आपके पीछे जरूर चल रही है। अगर आप टेंस हैं, परेशान है, आपको शक है, तो इन्फॉर्मेशन लें इसके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स से, या तो इसकी कम्युनिटी से, किसी ना किसी को जानते होंगे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी जिंदगी का ट्रुथ क्या है। मैरिज तो नहीं हुई भी, किसी और के साथ कमिटेड तो नहीं है, कहीं फैमिली इसकी शादी वादी तो नहीं करवा रही है, शादी हो चुकी है, कुछ आपको पता चलेगा। चाहे ये एक मेंटली ये पर्सन स्टेबल जगह पे नहीं है, जो कुछ भी इसकी लाइफ में हुआ हुआ या हो रहा है, इसको अब लग रहा है इसने गलत कर दिया, या तो उसको आपको होप नहीं देनी चाहिए थी, या तो उसको इस चीज को बना लेना चाहिए था। ये स्ट्रेस में है, ये खुश नहीं है जहां पर भी है, ठीक है। अगर मैरिज भी हुई भी है तो ये खुश नहीं है, फैमिली की मर्जी से करी, किसी की मर्जी से करी, इसके पास मेंटल पीस या सुकून नहीं, हीलिंग नहीं है इसकी लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल पीस नहीं है। ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग अगर इसने की है कहीं पर, ये सोचकर की थी कि इसको सुकून मिलेगा, वहां पर सुकून नहीं है, क्योंकि इसने आपको सुकून नहीं दिया। कैसे किसी का सुकून लेकर, और क्या डिवाइन किसी को सुकून देंगे? कभी भी नहीं, ठीक है। किसी की लाइफ बर्बाद कर आप खुशियों की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको खुशियां मिलेंगी। आपके पर्सन एक नेगेटिव माइंडसेट में है, आपके पर्सन स्ट्रेस में है, आपके पर्सन मतलब एक स्ट्रेस एंजाइटी में है। ये पर्सन सब कुछ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इर्द गिर्द, ठीक है। कोई समझ नहीं रहा, कोई समझने को तैयार नहीं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज को समझ रहे हैं, आपके पर्सन की गलती है। 2 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल आपके पर्सन आपके साथ किसी और चीज को जगह जरूर कर रहे हैं। 2 2 2 यहाँ पे लवर और यहाँ पे डेविल, बिल्कुल एक टॉक्सिसिटी, एक डार्कनेस, एक टॉक्सिक एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पर कोई ना कोई, देखिए डेविल, भाई आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और को भी डील कर रहे हैं, ये क्लियर कट है, ठीक है। आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन के थ्रू गए, लेकिन आपके पर्सन किसी नेगेटिव कनेक्शन में हो सकते हैं। और ऐसा हो सकता है वो मैरिज हुई भी है, वो कमिटमेंट हुई भी है, वो आपको पता ही नहीं थी, ठीक है, वो आपको पता ही नहीं थी वहां पे क्या हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन
एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, नेगेटिव टॉक्सिक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिलेशनशिप में है, तभी आपकी तरफ ओपन अप होके नहीं आ पा रहा। उस इंसान को छोड़ना तो चाह रहा है लेकिन ये आपको चूज नहीं कर पा रहा, आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है आपको लेकर, लेकिन आपके साथ साथ कोई और भी है। दी हर्मिट एनर्जी, वैलेट ऑफ कप्स आपसे बात करना चाह रहा है, बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में है, सोचता है कि आपको आपकी तरफ मैसेज करे, आपकी तरफ टेक्स्ट करे, एटलीस्ट आपसे बात करे। वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, समझ नहीं पा रहा, हर्मिट एनर्जी में है, सोचता है शायद वेट करे, सिचुएशन सॉल्व हो जाए, सिचुएशन में कुछ फील, कुछ रिलैक्स एक एनर्जी आ जाए। बहुत डार्कनेस से गुजर रहा है, ये पर्सन एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है। जो इसने किया है सब उसके सामने आ रहा है। जो सामने वाली पार्टी है जो इसको भी डील कर रहा था, कहीं ना कहीं उधर भी एक मैस क्रिएट हुआ हुआ है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी इस पर्सन की कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है, ठीक है। अगर इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था किसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए, फ्रेंड्स विद बेनिफिट कनेक्शन के लिए, तो एक ये पर्सन बहुत एक डोमिनेटिंग पर्सन है, इसने सारा ब्लेम आपको डाला, ठीक है, सब गलत इसने किया, टॉक्सिसिटी इसने करी, आपके ऊपर एक थर्ड पार्टी या कंपैरिजन इस पर्सन ने किया, आपको ब्लॉक इसने किया, लेकिन एक टॉक्सिक पर्सन है, ये आपको इस तरीके से डोमिनेट करेगा, सारा आप ऑटोमेटिकली अपने ऊपर ब्लेम ले लेंगे, शायद आपकी गलती थी इस रिश्ते में आना, शायद आपकी गलती थी इसमें इन्वेस्ट करना। और ये बहुत एक टॉक्सिक कनेक्शन है, टॉक्सिक इंसान है, इसको समझ में आ रहा है इसने गलती कर दी है, मिस्टेक कर दी है, ये एक रिग्रेट में है क्योंकि उसके पास पीस नहीं है, सुकून नहीं है, मेंटल पीस ढूंढ रहा है। ये आपके साथ साथ किसी और चीज को भी जगल कर रहा है, वो चीज इस पर्सन की लाइफ से जाने का नाम नहीं ले रही, ठीक है, इसके गले पड़ रही है, ठीक है। अगर इसने एक टाइम पास करने के लिए वो रिश्ता बनाया था या एंजॉय करने के लिए रिश्ता बनाया था, वो चीजें इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। दी लवर, आपके पर्सन ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, आपके पार्टनर ना आपको चूज कर पा रहे, ना आपको अप्रोच कर पा रहे, ना आपको क्लैरिटी दे पा रहे, ना उस सिचुएशन में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो पा रहे, क्योंकि वो नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन है। अगर फैमिली मैरिज है तो पीस नहीं है, सुकून नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी है। और अगर ये ऐसा रिश्ता था कि इस पर्सन ने आपके ऊपर एक थर्ड पार्टी क्रिएट करी, वो एक नेगेटिव कनेक्शन रहा है, ठीक है, मतलब के अट्रैक्शन बेस, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, और आपने शायद डिस्टेंस पे रहकर रिश्ता निभाया, इस पर्सन ने उस कनेक्शन में बहुत ज्यादा क्लोज होकर वो रिश्ता निभाया, ठीक है, एक मेंटल पीस के लिए वो रिश्ता बनाया था, तो आपके पर्सन अब स्टक हो चुके हैं उस रिश्ते में। क्लैरिफाई द लवर, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में स्टक है आपके पार्टनर, आपके पर्सन का निकलना उस रिश्ते से बहुत मुश्किल हुआ है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, वहां पे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, यहाँ पे है ये पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन ने उस रिश्ते में पास्ट में वर्क किया है। 7 ऑफ फैंस, डिफेंसिव एनर्जी है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। वहां पर ये जो थर्ड पार्टी है ऑफिस की जगह बनी या किसी ऑफिस बॉस के साथ हुआ है, ठीक है, ये कनेक्शन पैसों की वजह से हुआ है, किसी पैसे की लेन देन की वजह से हुआ है, या वो पर्सन काफी एक फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सनैलिटी था वहां पे इसलिए हुआ है। अट्रैक्शन बेस्ड फिजिकल कनेक्शन, मतलब कि कुछ इस टाइप का रिश्ता रहा है। ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में है इस वक्त, राइट नाउ गार्ड्स अप इस पर्सन के, मेंटली पीस नहीं है, मेंटली किसी नेगेटिविटी में है, ठीक है। अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो ये आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो एक डार्कनेस में डूबा हुआ है, जिसकी डार्क एक्टिविटीज हैं, जिसकी एडिक्शंस हैं, जो नेगेटिविटी में है, ठीक है। ये नहीं बोलिएगा नेगेटिव रीडिंग है, देखिए जो ट्रुथ है मुझे बताना जरूरी है, जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ वो अगर आपको नहीं बताऊंगी क्या फायदा, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप अंधेरे में रहेंगे। कुछ लोग लिखते हैं आपकी बहुत नेगेटिव रीडिंग्स थी, देखिए आप अंधेरे में रहें, आप अपनी लाइफ में एक बर्बादी की तरफ जाएं, ठीक है, मैं वो आपको बताने नहीं बैठी हूँ, ठीक है। जहाँ पॉजिटिविटी दिखती है वहाँ पॉजिटिव बोलती हूँ, लेकिन आपके पर्सन कहीं एक ये पर्सन मटेरियलिस्टिक माइंडसेट का है, ठीक है, कम मेहनत, शॉर्ट ये मतलब के शॉर्ट टाइम में अपनी लाइफ को सेटल करने वाला इंसान है। मैं आपको एक इसका माइंडसेट बता रही हूँ, अगर इसने वहाँ कुछ भी किया है, इसने कोई भी रिश्ता बनाया तो अपनी लाइफ में एक शॉर्ट टाइम में इसने अपने आप को सेटलमेंट के लिए किया, ठीक है, इसने वहाँ इन्वेस्ट किया जहाँ से उसको इसकी लाइफ को सिक्योर और स्टेबिलिटी मिल सकती थी, इसको मेंटल पीस मिल सकता था। आज ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, आज ये एंजाइटी में है, आज ये मतलब कि एग्रेशन, एंजाइटी, डिस्टर्ब एनर्जी, क्योंकि जो इसने कर लिया है वो इसकी लाइफ से एक स्ट्रेस की तरह है। मैरिज की थी पैसे के लिए, वो चीज अजाब बन चुकी है, स्ट्रेस बन चुकी है, सुकून नहीं रहा है। अगर ये किसी कनेक्शन में था वो चीज गले पड़ चुकी है, ठीक है, वो चीज डिस्टर्ब कर रही है, वो चीज स्ट्रेस दे रही है। पैसों का लेन देन था, कोई लॉस हुआ, कुछ हुआ, एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो चुका है उस जगह पे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे रिश्ते में है जो रिश्ता आपको पता है कहीं ना कहीं, आप या तो कहीं और से आपको पता चला कि हाँ वो रिश्ता बना हुआ है, वो रिश्ता बना था,
तो उस रिश्ते की वजह से आपके पर्सन किसी टॉक्सिक एनर्जी में स्टक हो चुके हैं। ये पर्सन शेडो साइड है, इस पर्सन की डार्क साइड है, ठीक है। पार्टीज अटेंड करना, नेगेटिविटी में रहना, और ट्रेंडिंग इंसान जो होता है, जो ट्रेंड के पीछे भागता है, ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है। ठीक है, दुनिया के साथ चलो, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक। जरूरी नहीं है दुनिया कुछ भी नेगेटिविटी कर रही है आप वो कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन वो हैं, वो करते हैं जो दुनिया करती है। दुनिया के पास एक 4 लड़कियां हैं, तो इस पर्सन को 4 लड़कियां रखनी इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा पता होगा अपने पर्सन के लिए पर्सन किस तरीके का इंसान है। इसने जो भी किया, एक शॉर्ट टाइम में अपने आप को स्टेबल और बैलेंस करने के लिए कह रहा। शॉर्ट टाइम में अपने लाइफ को ये पर्सन, जैसे कि कम मेहनत, अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ, स्टेबिलिटी, वहां फंस गया ये इंसान, ठीक है। आपके लिए रिजेक्शन नहीं है। अगर ये पर्सन आपसे दूर है, ये आपकी प्रोटेक्शन में, इतना बता दूं। अगर ये आपकी लाइफ में होता तो आपकी लाइफ खराब हो चुकी होती, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, आप जानते होंगे प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है, बहुत मनी माइंडेड है, एक कैरियर ओरिएंटेड है। आपको दिखाता होगा कैरियर ओरिएंटेड है, लेकिन जो भी बना है वहाँ पे कैरियर की जगह पे बना है, पैसों की जगह पे बना है, या पैसों का लेन देन की वजह से बना है वो रिश्ता, ठीक है। या तो बिजनेस साथ स्टार्ट हुआ था, उस वजह से बना है, ओके। और क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। क्लैरिटी, आपको लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को, ठीक है। एक टावर हिट कर रहा है आपके पर्सन को, आपको लेकर बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो रही है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, एक क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर, क्रिस्टल क्लियर। आपकी पर्सनैलिटी को लेकर इस पर्सन के सामने क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है। एक टावर हिट कर रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन जैसे कि एक रियलाइज करवाई जा रही है आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू इस पर्सन को, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्स, यहाँ पे एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है। क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आपके पर्सन के सामने, आपके सेल्फ को लेकर, आपके करेक्टर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आप किस तरीके के इंसान है, बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ये पर्सन जानता है इसने आपका हार्ट ब्रेकिंग किया है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने यहाँ पे जो थर्ड पार्टी क्रिएट करी थी, आपके साथ धोखा हुआ था, आपके साथ इसने चीट किया था। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, आप हर्ट हैं, आप पेन में। इस पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी है, धोखेबाज यही है, इसने आपको हर्ट किया, इसने आपको पेन दिया। ये चीज की क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको भी मिल चुकी है, या मिल जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या कर रहा है। आप हार्ट ब्रोकन है, ये पर्सन जानता है, थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ। आपके पर्सन क्या तो एक लालचपन की वजह से, या तो ओवरली अपनी लाइफ को स्टेबल और बैलेंस, शॉर्ट टाइम में अपने आप को बहुत बैलेंस और स्टेबल दिखाने की वजह से, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट होने की वजह से। लेकिन आपके पर्सन आज अपनी जिंदगी में दोराहे पे खड़े हुए, क्रॉस रोड पे खड़े हुए, अपने डिसीजन मेकिंग की वजह से। ये पर्सन आपको लेकर क्लियर हो चुका है, आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को लेकर, ठीक है। आपने अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया, आप अपने इमोशंस नहीं बताना चाहते, नहीं दिखाना चाहते, आप बात नहीं करते। आपके दिल में आज भी प्यार है, ट्रू लव है, ट्रू इमोशंस है, 2 ऑफ कप्स चाहते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप बताते नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जिसको आप किंग ऑफ कप्स समझ रहे थे, वो आपका किंग ऑफ कप्स है ही नहीं, ठीक है। वो एक टॉक्सिक पर्सन है, वो एक नेगेटिव पर्सन है, जो सिर्फ टॉक्सिसिटी ही प्ले कर सकता है। वो आपको सिर्फ यूज करता है, वो आपको मैनिपुलेट करता है, वो आपको ट्रू लव नहीं करता। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात आ चुकी है, कहीं ना कहीं आपका दिल इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। आप जिसको अपना सोलमेट समझ रहे थे, वो एक फॉल्स, ठीक है, फॉल्स सोलमेट हो सकता है, या तो आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है। आप किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे ना, सोच आप बहुत बैकस्टैपिंग फील करते हैं इस पर्सन से, ठीक है। आपको एक बैकस्टैपिंग, पेन, तकलीफ। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। आपने अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया, आप अपने इमोशंस बताते नहीं है। अब आपके पास क्लैरिटी है, आप इसकी इन एंड आउट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। किंग ऑफ ब्लेड, आप बहुत प्रैक्टिकली डील करेंगे। अब आप इसको बताएंगे कि आप क्या हैं, ठीक है। आप इस वक्त अपनी एनर्जी पे, अपनी पावर पे बहुत वर्क कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है, लेकिन आप इसका ट्रुथ देखें, ठीक है। आप इसकी क्लैरिटी देखें, आप खाली वेट ना करें, आप देखें ये सही है कि नहीं। आप जैसे जैसे आप लोग स्टैंड लिए जा रहे हैं, जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आप इंक्वायरी करें, आप जानने की कोशिश करें जिसके साथ हैं आपके, उसके साथ फ्यूचर अच्छा गुजर सकता है, कि आप लोग लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। आपको इंक्वायरी करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। अब जहाँ टाइम दे रहे हैं, जहाँ फ्यूचर सोच रहे हैं, क्या वो काबिल है फ्यूचर देखने के, क्या आप उधर फ्यूचर देख सकते हैं इस पर्सन के साथ। आप उस चीज को माइंड में रखें अपने, ठीक है। ये मत सोचें कि आप स्ट्रांग हो गए हैं, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आपका माइंड ये कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है ये आपका सोलमेट नहीं है। आपने अपना टाइम वेस्ट किया, आपने अपने आप को गलत रिलेशनशिप में स्टक रखा, गलत। या तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी थर्ड पार्टी रिलेटेड, ठीक है, या तो मिल चुकी है,
किसी तरीके का खुलासा होगा या हो चुका है बहुत सारे लोगों के सामने, तभी आप लोग को पता चला ये फॉल्स कनेक्शन है, ये गलत कनेक्शन है, ये नेगेटिव कनेक्शन है, ये टॉक्सिक कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, ये कार्मिक पार्टनर है, ये आपके लिए नहीं बना, आपके लिए कुछ और बना है, ये आपको आने वाले वक्त में पता चलने वाला है। ये मैं नहीं कह रही, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये इंसान एक टॉक्सिक है, ये आपके कैपेबल, ये आपके बराबरी करेंगे। अगर ये आपको कहता था ये आपकी बराबरी का मतलब कि अगर ये इंसान ने आपको कहा है कि आप इसके बराबरी के नहीं है, आप इसके काबिल नहीं है, ये आपके काबिल नहीं है, ट्रुथ ये है। लेट्स सी, देखते हैं ये आपको लेकर और क्या सोच रहा है। इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, रिग्रेट भी है, क्लैरिटी भी मिल रही है, ठीक है। सिचुएशन को लेकर के आप सब समझ चुके हैं, आपके सामने सारा ट्रुथ आ चुका है, ओके। यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन समझ रहा है कि इसने आपके साथ गलत करा, आपको जगल करके, ठीक है, किसी और को, और आपको या तो इसको आपको इस रिश्ते में, अगर ये रिलेशनशिप में ऑलरेडी था, इसको आपको बता देना चाहिए था। इसने आपको यूज करा सिर्फ अपने मतलब के हद तक, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए इसने सिर्फ आपको यूज करा, टाइम पास करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन आपको लेकर, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा है, एक बैलेंस पे आना चाह रहा है, ठीक है। हार्ट टेक एंड लॉस, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज्यादा पेन है इसके अंदर, ये इसको हार्ट टेक एंड लॉस, एक अवेयरनेस, ये पर्सन आपको लेकर काफी अवेयर हो रहा है, ये आपको एक बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है। चूज वॉइसली, इसको पता है अब इसको चूज वॉइसली करना है। अगर इसने गलत चूज करा, कुछ भी चीजें खराब हो जाएंगी। क्राउन चक्रा, इस पर्सन का क्राउन चक्रा ब्लॉक है, हील हो रहा है, ये बैलेंस की तरफ आ रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन, ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है, ये पर्सन आप एफर्ट करना चाहता है। अगर ये पर्सन एक लेवल अप कर लेता है, अपने आप को बदल लेता है आपके लिए, तो सिचुएशन आसान हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है अगर आपकी तरफ आना है तो एक पैशन इग्नाइट, इस पर्सन के अंदर अब आपको लेकर एक ट्रू लव इग्नाइट हो रहा है, ट्रू पैशन, ट्रू लव, एक प्यार, एक इमोशंस। ये पर्सन इस जगह से डिटैच होकर आपकी तरफ आ सकता है बहुत ज्यादा। अब मतलब कि 50% लोगों के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर का। ये पर्सन बैलेंस हो रहा है, अवेयर है ये पर्सन, किसने गलत फैसला किया, गलत डिसीजन लिया। यूनिवर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन को क्लैरिटी दिखा रहे हैं। थर्ड आई चक्रा, आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। आपके पार्टनर क्लैरिटी देख रहे हैं, आपके पर्सन समझ रहे हैं, हार्मनी। भाई ये पर्सन आपके इस रिश्ते में एक हार्मनी बनाना चाहता है, एक हार्मनी क्रिएट करना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, आप बहुत ज्यादा बिखर चुके हैं, आपके अंदर एक विजडम आ चुका है। आप जानते हैं यहाँ पर ट्रुथ क्या है, ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर सच क्या है। ब्रोकन ओपन मतलब कि आपने खुद को ब्रोक किया है इस रिश्ते को समझने के लिए, आपने खुद को तोड़ा है इस पार्टनरशिप के लिए। लेकिन आपके पर्सन इस रिश्ते में आप हार्मनी बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन को एक लाइट, एक बहुत लाइट क्लैरिटी, आपके पर्सन को डिवाइन एक लाइट, जहां आपके पर्सन गलतियां कर रहे थे, जहां आपके पर्सन एक डार्कनेस में थे, वहां पे एक लाइट की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर डिवाइन पुश कर रहे हैं, डिवाइन आपके पर्सन को कि अपनी लाइफ की रियलिटी देखो। टाइम है, अगर इस पर्सन ने टाइम रहते आपको चूज कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट, मटेरियलिस्टिक चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक अच्छे वे में, ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन इसी पर्सन के साथ होगा। यही पर्सन आपके लिए एक सही इंसान बन के आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप फॉरगिव करें इसके पास्ट को, क्योंकि पास्ट बहुत टॉक्सिक है, पास्ट बहुत नेगेटिव है, जिसमें आपने बहुत पेन और एक नेगेटिव एनर्जी देखी है। अदरवाइज यहाँ पर अगर ये पर्सन नहीं आया तो कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपके जैसा होगा, जो बैलेंस पर्सनैलिटी होगा, जो अवेयर होगा, जो जानता होगा कि आपका नेचर क्या है, जो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, जो जिसके दिल में आपके लिए प्योर लव होगा, ट्रू लव होगा, ठीक है, वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन आप हर्ट हो चुके हैं, आपको हर्ट होके विजडम मिला है, आपको हर्ट होके आपकी आई ओपनिंग हुई है, आपका ब्लाइंडली ट्रस्ट करना खत्म हो गया है लोगों पे। आपने लोगों का ट्रुथ देखना इस रिश्ते के खत्म होने के बाद, या इस इंसान को एक्सपीरियंस करने के बाद आपने एक विजडम आपको मिला है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर रखूंगी, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।